बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10 के लेसन्स कंटिन्यू हैं और इस सिलसिले में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 17.2 पर पहुंच चुके थे। एक्सरसाइज नंबर 17.2 में हम क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली 4 को सॉल्व कर रहे थे, जिसके पहले और दूसरे पार्ट को हम हल कर चुके थे। आज हम इसके पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को हम हल कर चुके थे। आज हम इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट मौजूद है, ये भी एक सेट आइडेंटिटी मौजूद है जिसमें आपको प्रूव करने के लिए P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो हम अपनी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम हेडिंग लगाते हैं पहले प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है P इंटरसेक्शन Q और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखें हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट गिवन है वो P और Q के इंटरसेक्शन पर मौजूद है। तो पहले हम P और Q का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, जिसके लिए हमारे पास P सेट और Q सेट का होना ज़रूरी है। P सेट और Q सेट हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किए थे। P सेट जो था वो -2, 0, 2 और 4 था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2, 0, 2 और 4 इंटरसेक्शन साइन, और फिर हमारे पास Q सेट मौजूद था। Q सेट की वैल्यू हमारे पास थी 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, 3 एंड 5। P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन में दो सेट्स के अंदर कॉमन नंबर को बाहर निकालते हैं। कॉमन नंबर 2 था तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। P इंटरसेक्शन Q हमारे पास हासिल हो गया। अब P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो यूनिवर्सल सेट में से P इंटरसेक्शन Q को माइनस करवा देंगे। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो था वो पिछले क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुआ था, वो था -3 से लेकर 5 तक के इंटीजर नंबर्स। तो यह आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इंटरसेक्शन साइन, और P इंटरसेक्शन Q हमारे पास ऑप्टेंड हुआ 2। यहाँ पर 2 को हम कैंसिल कर देंगे और 2 को 2 से कैंसिल करने के बाद हमारे पास हासिल हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 और 5। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब हम अपनी राइट हैंड साइड को उठाएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब P का कॉम्प्लीमेंट और Q का कॉम्प्लीमेंट हम पहले मालूम कर चुके थे, लिहाजा हम उन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। P का जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑब्टेंड हुआ था वो हुआ था -3, -1, 1, 3, 5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं P का इंटरसेक्शन था -3, -1, 1, 3, 5। तो यह गया आपके पास 1, 3 और 5। जबकि Q का कॉम्प्लीमेंट जो था वो था हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 4। तो यह गया -3, -1, उसके बाद फिर -3, -2, -1, 0, 1 और 4। ये हमारे पास हासिल हो गया। अब हम जब दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, पहले हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा -3, -1, 1, 3 और 5। यूनियन साइन आ जाएगा और फिर Q का कॉम्प्लीमेंट -3, -2, -1, 0, 1 और 4। अब जब हम इनके कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन मालूम करेंगे तो देखें यूनियन में दो सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स तरतीब से लिखते हैं और जो नंबर 2 मरतबा आया उसे एक बार लिखते हैं। तो -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, -1 के बाद 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब ये हमारी राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर्स को अगर आप देखें तो दोनों के आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये बात साबित हुई कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। यहाँ अगर हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बुक के अंदर मौजूद है, इफ़ ए सेट इक्वल्स टू 2n/n बिलोंग्स टू n, यानी ए सेट जो है वो नेचुरल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन नेचुरल फैमिली में वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। इसी तरीके से बी सेट आपके पास मौजूद है 3n/n बिलोंग्स टू n, बी के एलिमेंट भी नेचुरल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये 3 के टेबल में आएंगे। और सी सेट हमारे पास मौजूद है 4n/n बिलोंग्स टू n, यानी वो नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं। देन आपको ये 3 पार्ट्स जो है फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा पहला काम क्या होगा कि हम पहले इन सेट्स को जो बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन होंगे इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट ए नेचुरल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये 2n रहेंगे। 2n का मतलब 2 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स का मतलब ये होगा कि ये 2 के टेबल में आने वाले नंबर होंगे। इसी तरीके से बी सेट की अगर हम बात करें तो ये भी नेचुरल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये 3 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 3, 6, 9, 12, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 15 और सो ऑन। सॉरी, सी सेट हमारे पास मौजूद है 4n/n और ये भी नेचुरल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे तो 4, 8, 12, 16 और सो। अब हम एक एक करके इनके यूनियन और इंटरसेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए का सेट हमारे पास आ गया 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन, इंटरसेक्शन साइन। और फिर बी का सेट आ गया हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन। इंटरसेक्शन में हम दो सेट्स में से कॉमन नंबर को बाहर निकालते हैं। अब हम अगर कॉमन नंबर की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 6। अब 6 के बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो 2 के टेबल में 10 के बाद 12 आता है और 12 जहाँ पर मौजूद है तो 12 भी कॉमन निकल गया। इसी तरीके से फिर हमारे पास 18 भी कॉमन निकल जाएगा और फिर तमाम नंबर कॉमन निकलते चले जाएंगे। अब चूँकि सेट्स बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन थे तो हमारा काम क्या होगा कि हम अपने आंसर को भी बिल्डर फॉर्म के अंदर दें, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर गिवन होंगे वो बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन है। अब ये तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स हैं और 6 के टेबल में आने वाले नंबर हैं। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर 2n था, 2n का मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर, 3n का मतलब 3 के टेबल में आने वाले नंबर और 4n का मतलब 4 के टेबल में आने वाले नंबर। तो ये 6 के टेबल में आने वाले नंबर हैं, तो हम लिख देंगे 6n/n बिलोंग्स टू नेचुरल फैमिली और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हम ए यूनियन सी को अब फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी में पहले हम लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट हमारे पास मौजूद है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और सो ऑन। इसी तरीके से यूनियन का साइन लगाकर हम सी का सेट लिखेंगे 4, 8, 12, 16 और सो ऑन। यूनियन में हम दो सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं और जो नंबर 2 मरतबा आए उसे एक बार लिखते हैं। 2 आ गया, 4 दोनों जगह पर मौजूद है, 6 आ गया, 8 दोनों जगह पर मौजूद है, 10 आ गया, 12 दोनों जगह पर मौजूद है और इस तरह से दीगर नंबर्स भी हमारे पास अरेंज हो जाएंगे। अब अगर हम इन नंबरों को देखें तो ये एग्जैक्टली सेट ए जैसा बन गया और सेट ए बिल्डर फॉर्म में इस तरह से गिवन था। तो हम अपने आंसर में जो सेट ए गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको लिख देंगे। ए यूनियन सी इक्वल्स टू 2n/n बिलोंग्स टू नेचुरल फैमिली और ये हमारा आंसर। इसी तरीके से जब हम बी इंटरसेक्शन सी को मालूम करेंगे तो देखें हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू बी का सेट हमारे पास मौजूद था 3, 6, 9, 12, 15 और कंटिन्यू इंटरसेक्शन साइन और फिर हमारे पास मौजूद था 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16 और सो। इंटरसेक्शन में हम दो सेट्स के अंदर कॉमन नंबर को बाहर निकालते हैं। जब हम कॉमन नंबर को ढूंढने के लिए जाएंगे
तो सबसे पहला हमारा नंबर हमारे पास क्या निकल रहा है 12। 12 के बाद क्या होगा 24, 24 के बाद 36 और सो ऑन, यानी बी इंटरसेक्शन सी के जो नंबर हैं वो 12 के टेबल में आने वाले नंबर हैं। तो जब आप इसको बिल्डर फॉर्म में तब्दील करेंगे तो 12n/n हो जाएगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये आपका यहाँ आने के बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।